हम भूमिहार हैं तो इस बात का प्रमाण हमको असतोष को नहीं देना है। हम हिंदू हैं, इस बात का प्रमाण हमको भाजपा को नहीं देना है। जो सत्ता में है वो काम कर नहीं रहे हैं, और जो सत्ता में नहीं है उनके आप जमीन पे होने की उम्मीद करते हैं कि आशुतोष कुमार के अलावा वहाँ पे दूसरा किसी चेहरे का नाम आप देख रहे हैं। इस ढंग का भीड़ पूरे बेगूसराय में किसी पार्टी के लिए नहीं हो पाया था। कन्हैया कुमार ही लड़ेंगे चुनाव। हाँ, और उनके लिए उनके पास पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। राम नाम का राग लगता है तो कहते हैं ना, पानी में आग लगता है। अब आप हिंदू हैं तो भाजपा ही नहीं है तो आपके हिंदू होने पर शक होने लगता है। इतना जगह बेगूसराय में दंगा हो रहा है, सब जगह गिरिराज दा जा रहे हैं और राम नाम का राग लगा रहे हैं। अगर हारने के बाद विपक्ष सो जाए तो फिर सत्ता पक्ष काम क्यों करेगा? तो ये सब टीआरपी का लड़ाई लड़ने वाला नेता नहीं चाहिए जी। वो माननीय सांसद हैं, बेगूसराय से राज्यसभा सांसद हैं, और उनका बात जो है वो कहीं ना कहीं वजनदार रहता है। हिंदू हृदय सम्राट हैं वो। उस भूमिहार महापंचायत में भूमिहार के हित के लिए कोई बात ही नहीं हुई। कोशिश की। बेगूसराय में महापंचायत हुआ, बेगूसराय के कोई भूमिहार नेता वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे देश के चुनावी गलियारों में अटकलों का बाजार भी गर्म हो रहा है। हर एक पार्टी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही है कि इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में उनकी सरकार बनेगी। और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम अभी एक युवा नेता प्रभाकर भैया के पास आए हैं। स्वागत है भैया आपका केवी न्यूज़ नेटवर्क में। आपका भी स्वागत है। पूरा बेगूसराय का माहौल एकदम गर्म है, राजनीतिक हर एक तरफ दिख रही है। बिहार में, बेगूसराय में, देश में राजनीति देखने को मिल रही है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, ऐसे में कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी अभी तक हो गई है? कांग्रेस के लोग जो है लगातार तैयारी कर रहे हैं, और बेगूसराय के हर एक एरिया में, हमारा हर एक बूथ पर लोगों का जो तैयारी है वो इस बार देखने योग्य है। अभी पिछले महीने 2 महीने पहले हम लोग का कार्यक्रम हुआ था, प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत। आप लोगों ने भीड़ देखा होगा। इस ढंग का भीड़ पूरे बेगूसराय में किसी पार्टी के लिए नहीं हो पाया था। अभी हमको तो नहीं लगता है 5-7 साल से जब से हम राजनीति में एक्टिव हैं, उस ढंग का भीड़ कहीं नहीं, कोई किसी पार्टी का नहीं था। और ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है बेगूसराय के विभिन्न विधानसभा में अपना पहले से भी स्थान बनाए हुए रखे हुए था, और लोकसभा में भी उसके सांसद रह चुके हैं हमारे पार्टी के। तो इस बार जो है कन्हैया कुमार, जो पिछले वर्ष 2 नंबर पे आए थे पिछले चुनाव में, वो इस बार यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। साथ ही कन्हैया कुमार ही लड़ेंगे चुनाव। हाँ, हो सकता है कि कन्हैया कुमार लड़े। ये हम कंफर्म नहीं कहेंगे कि कन्हैया कुमार ही चुनाव लड़ेंगे। जो आला कमान का निर्देश होगा उस हिसाब से वहाँ से कैंडिडेट तय होंगे, लेकिन वो यहाँ के प्रबल दावेदार हैं। इस बात को सब लोगों को मानना चाहिए। और बेगूसराय के वो हैं, और एक प्रबल वक्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं, और पूरे भारत स्तर पे अपना वो पहचान बना चुके हैं। साथ ही उनके पास ज्ञान का कमी नहीं है। आगे का युवाओं को किस ढंग से आगे बढ़ाया जाए, किस ढंग से देश में रोजगार लाया जाए, किस ढंग से देश का विकास हो, वो विभिन्न स्कोप के साथ विभिन्न मुद्दों पे, विभिन्न प्लेटफॉर्म पे हमेशा बोलते रहते हैं, और उनके लिए उनके पास पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। तो हमको लगता है कि अगर वो कैंडिडेट यहाँ से बेगूसराय से कांग्रेस के लिए हो तो बेहतर है। और भी लोग हैं कांग्रेस में जो दावेदारी दे सकते हैं, महागठबंधन में भी लोग हैं जो दावेदारी। लेकिन अगला बार तो 4-4.5 लाख के बहुमत से वोट से वो हार गए थे। देखिए, जब भी राम नाम का राग लगता है तो कहते हैं ना, पानी में आग लगता है। अब अभी का कैसा समय हो गया है कि अब आप हिंदू हैं तो भाजपा ही नहीं है तो आपके हिंदू होने पर शक होने लगता है। और माहौल देखिए, उस 4.5 लाख वोट का नतीजा क्या है। कितना जगह बेगूसराय में दंगा हो रहा है, सब जगह गिरिराज दा जा रहे हैं और राम नाम का राग लगा रहे हैं, और आग लगा के वहाँ से निकल जाते हैं। मुजफ्फरपुर में रैली करते हैं, विभिन्न जगह जाके रैली करते हैं, और बेगूसराय का जनता झुलसते रहता है उस आग में। तो वो सब उसी वोट का परिणाम है। इसलिए इस बार जनता को समझना चाहिए कि दिनकर की धरती पे वैसे व्यवहारशील लोग को, जो यहाँ के विकास के लिए सोचे, यहाँ के लोगों के लिए काम। लेकिन चुनाव के बाद तो कन्हैया कुमार का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद तो हमें भी कहीं ग्राउंड में कन्हैया कुमार बेगूसराय में नहीं दिखे। देखिए, बेगूसराय में वो नहीं दिखे, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन बेगूसराय से बाहर। लेकिन बेगूसराय के लोग तो ये खोजते हैं कि जो भी उनके नेता हो, उनके बीच में हो, उनके साथ हो, हर एक सिचुएशन में उनके साथ खड़ा। कांग्रेस का कार्यकर्ता देख लीजिए, आपको पूरे जिला में हर जगह मिलता है, और कहाँ नहीं हम सामाजिक काम करते हुए आपको नजर आते हैं, हर जगह नजर आते हैं। और जो एक बड़ा नेता होता है वो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही तो अगर हमारे पास वैसा कोई बहुत बड़ा काम आ जाता है, अभी तो हम सत्ता में है नहीं यहाँ पे बेगूसराय में, जो सत्ता में है उनको काम करना है, जो सत्ता में है वो काम कर नहीं रहे हैं।
और जो सत्ता में नहीं है उनके आप जमीन पे होने की उम्मीद करते हैं, तो उम्मीद करने के लिए आपको वोट देना चाहिए। और जहां भी काम होता है किसी भी प्रकार का सामाजिक उम्मीद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जितना पक्ष जरूरी है उतना विपक्ष भी जरूरी है। अगर हारने के बाद विपक्ष सो जाए तो फिर सत्ता पक्ष काम क्यों करेगा? देखिए, विपक्ष के लिए हम पूर्णतः तैयार हैं और विपक्ष के लिए हर मुद्दे पर हम आवाज़ उठाते हैं। बेगूसराय के कांग्रेस पार्टी के जो माननीय अध्यक्ष हैं सार्जन सिंह, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। नया कमेटी गठन हुआ है और नए ढंग से, नए तौर तरीके से कांग्रेस अपना मोर्चा संभाल रहा है पूरे बेगूसराय जिले का। और इस बार जो है परिणाम कुछ बेहतर होगा, इस बात का हम उम्मीद करते हैं। और साथ ही बेगूसराय की जनता से ये अपील करते हैं कि आप जो है तमाम जो लोग हैं बेगूसराय के, वो बेगूसराय की गरिमा को समझिए, यहाँ के लोगों को सांसद बनाइए, ये जो यहाँ के विकास के बारे में सोचे, जिसके पास बहुआयामी विकास का प्रोपगेंडा हो, जिसके पास बहुआयामी सोच हो, जो अलग अलग तरीकों से देश के विभिन्न भागों में आज आवाज़ उठा रहे हैं। कन्हैया कुमार हमारे जिले में आएंगे तो कितना विकास करेंगे। ये राकेश सिन्हा भी तो आवाज उठाते हैं बीजेपी से। देखिए, राकेश सिन्हा आवाज़ उठाते हैं, उसका खंडन गिरिराज सिंह करते हैं। गिरिराज सिंह आवाज़ उठाते हैं, उसका खंडन राकेश सिन्हा करते हैं। तो ये सब टीआरपी का लड़ाई लड़ने वाला नेता नहीं चाहिए जी, हमको काम करने वाला नेता चाहिए। और तमाम जगह काम भी तो करते हैं। कौन सा काम किए हैं बताइए? अभी एक शामों में पुल पास करवाए हैं, राकेश सिन्हा के सानिध्य से ही वो पुल पास हुआ है, जो कि बहुत जरूरी भी था। देखिए, राकेश सिन्हा के सानिध्य से पास हुआ कि राजकुमार सिंह के सानिध्य से पास हुआ कि गिरिराज दा के सानिध्य से पास हुआ, पहले ये सब क्लियर कर लीजिए। नहीं, वो तो क्लियर है, वो मंच पे भी बोलते हुए नजर आए हैं, बहुत लोगों ने ये चीज बोला है। मंच पे खड़ा होकर कोई भी आदमी कुछ भी बोल दे तो उससे नहीं होता है। लेकिन राकेश सिन्हा जो है वो माननीय सांसद हैं, बेगूसराय से राज्यसभा सांसद हैं, और उनका बात जो है वो कहीं ना कहीं वजनदार रहता है, इस बात को मानना पड़ेगा। और वो जो भी किए हैं उसके लिए तमाम लोग जो है टीआरपी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक आपको कहीं पे काम नजर आया? हमको लगता है अगले पंचवर्षीय में भी वो काम नहीं, आपको पुल पे चढ़ने का मौका आपको नहीं मिलने वाला है। वो सब सिर्फ टीआरपी का गेम है। सामो के लोग आज से नहीं, दशकों से उसके लिए आवाज उठाते थे। बोगो सिंह है विधायक, पूर्व विधायक, वो भी उसके लिए काफी लड़ाई लड़े। तो ये कहना बहुत मतलब नॉर्मल है आपके लिए कि राकेश सिन्हा कर दिए, बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, बड़ी बात है, बड़ी बात बोल दिए कि हम कर दिए। तो उसके पीछे का जो संघर्ष है सामो के लोगों का, नहीं, वो बोगो सिंह का भी नाम लेते हैं और सामो के लोगों का भी नाम लेते हैं कि हाँ उन लोगों की मांग थी। मजबूरी है ना भाई नाम लेना, क्यों नहीं लीजिएगा नाम? आज हम किसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, आपका उसमें सिर्फ सहयोग मिल रहा है, तो आप हमको भूल जाइएगा क्या? नहीं भूलिएगा ना। तो इसलिए उस ढंग का बात होता है, इसमें कहीं से इब्बट नहीं है। उसके लिए बहुत पहले से प्रयास हो रहा था और हम उसको तब मानेंगे जब इस संसदीय सत्र में, अभी चुनाव से पहले 3 महीना अभी भी टाइम है, आप शुरू करवा दीजिए पुल बनना, समझ लेंगे कि अच्छा हो गया काम। नहीं होगा ना, अरे ये जुमलेबाजी है भाई। 2021 से 20 से लॉकडाउन से हम सुन रहे हैं लगातार कि सामो पुल पास हो गया, नितिन गडकरी जी ये कर दिए वो कर दिए। कहाँ अभी तक, अभी जाके हाल में जगह पास हुआ है कि कहाँ से होगा, नहीं होगा। अब रोड कब से बनना शुरू होगा, पुल कब से बनना शुरू होगा, कब लखीसराय से हमारा रिश्ता बेहतर होगा, इस उम्मीद में बैठे हुए बेगूसराय की जनता को कितना दिन आप उस नाम पे वोट लीजिएगा? वोट लेने के लिए सिर्फ सामो पुल ही नहीं चाहिए ना। अब यहाँ देखिए काबर झील है, बेगूसराय का धरोहर है, और केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ के, 4.5 लाख वोट आपने ही गिनाया, हमको तो उतना याद भी नहीं रहता है कितना वोट से जीते हैं वो। लेकिन उस वहाँ पे वो क्यों नहीं कुछ करने के लिए चाह रहे हैं? वहाँ भी जयमंगला माता का मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया है, वो भी शक्ति पीठों में शामिल है, हिंदू हृदय सम्राट हैं वो, देश के तमाम भागों में जाते हैं। लेकिन वहाँ नहीं जाके वो खातोपुर जाएंगे और कहेंगे हिंदू मुस्लिम आग लगा दो और एक दूसरे को जला दो। अच्छा, पूरा बात कल जो है काबर झील के बारे में और थोड़ा सा सुन लीजिए। काबर झील जो है एशिया का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील हुआ करता था, अब पक्षी अभ्यारण्य में आ गया है। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर रिसोर्स का बहुत बड़ा मान लीजिए कि स्कोप है। उसके बाद एग्रीकल्चर में फिशरीज होता है, वहाँ पे 100 से ज़्यादा प्राकृतिक रूप से मछलियाँ पाई जाती है। हजारों तरह के वहाँ पे जंगली जो पानी में जड़ी बूटी होते हैं वो पाए जाते हैं। वहाँ का पानी औषधीय माना जाता है। गिरिराज सिंह मत्स्य विभाग में मंत्रालय में रहे हैं, एक भी वहाँ पे आप बताइए फिशरीज रिसर्च सेंटर लगा देते, तमाम देश के कोनों से अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने आते और कुछ ना कुछ यहाँ पे शोध होता, टूरिज्म डेवलप होता और यहाँ का बेगूसराय का नाम रोशन होता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमारे बगल में देखिए नौलखा मंदिर है, कितना दिन से पड़ा हुआ है। मान लीजिए कि हिंदू हृदय सम्राट है, मंदिर है, बरसों पुराना मंदिर है, हिंदू आस्था वहाँ से भी जुड़ा हुआ, उसको भी वो कुछ नहीं कर दिए। तो ये सब लोग जो है ना सिर्फ भाई हम एक दूसरे को लड़ाएगा, उसके बीच में आग लगा के तापेगा, बैठ के मजा लेगा
और हिंदू मुस्लिम कर कर के ये लोग, जिसके अंदर राष्ट्रवाद हो, जो राष्ट्र की बात करता हो, ठीक है, जिसके अंदर नेशनलिज्म है, जो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है, जो तिरंगे से मोहब्बत करता है, जिसके लिए सफ़ेद, केसरिया और हरा रंग तीनों समान है, वैसे लोग का चयन करने का प्रयास किया जाए और वैसे लोग का चयन किया जाए। इसके लिए देश के तमाम लोगों ने बलिदानी दी है, तमाम लोगों ने कुर्बानी दी है, उसको देखना चाहिए। आज हमारा समाज जो है जाति में बट रहा है, धर्म में बट रहा है, और उससे भी अगर नहीं हो रहा है, भाई लोग परिवार में फूट डाल के वोट ले रहे हैं। अंग्रेज क्या करता था? परिवार में फूट डाल के वोट लेता था। अब जो आ गए हैं लोग, जाति में फूट डाल रहे हैं, धर्म में फूट डाल रहे हैं, और सब लोगों को लड़ा लड़ा कर एक अपना लॉबी बनाकर वोट लेना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस का ऐसा कोई मानसिकता कभी नहीं रहा। कांग्रेस हमेशा से देश के लिए खड़ा रहा है और देश के लिए ही आवाज़ बुलंद करता है। अच्छा, कल की मैं बात करूं 5 नवंबर की, तो 5 नवंबर को पूरा बेगूसराय पीला में था। देश के अलग अलग जगहों से परशुराम वंशज आए और पूरे बेगूसराय में परशुराम का नारा गूंज रहा था। स्टेज पर से जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के अध्यक्ष आशुतोष कुमार सर हैं, उन्होंने आरोप भी लगाए, बहुत सारे आरोप भी लगाए कि यहाँ से लोग भूमिहारों के नाम पर चुनाव जीत कर तो जाते हैं, लेकिन फिर वो ये भूल जाते हैं कि वो भूमिहार के दम पर चुनाव जीते हैं। देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप तो, हमको तो नहीं लगता है कि आप बेगूसराय से बाहर कहीं खड़ा हैं। पूरे चारों तरफ आप कैमरा घुमाइए और कहीं भी देखिए पीला रंग का कोई नामो निशान है यहाँ? कल पूरे झंडा दिख रहा था पीला में। ये हम आपको बताना चाहते हैं, जबकि ये भूमिहार ब्राह्मण का मोहल्ला है और यहाँ पे हम किसी को ये नहीं कहने गए हैं कि आप झंडा नहीं लगाइए। हमने सब लोगों के पास जाकर यही कहा कि आप अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जो बेहतर है वो कीजिए। लेकिन वैसी स्थिति में आप बेगूसराय में ही कहीं पे देखिए पीला में आपको नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। ठीक उसी प्रकार से जुमलेबाजी हुआ, तमाम जो बातें हैं, लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जाता है। लोग अपना लॉबी, अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं। हम बार बार यही कहते हैं कि समाज को तोड़ रहे हैं, परिवार को तोड़ रहे हैं, अब जो है जात के नाम पे तोड़ रहे हैं। तो ऐसे लोग से दूर रहना चाहिए। ये अपना व्यक्तिगत हित के लिए, हमको तो लगता है कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का जो भी कार्यक्रम हुआ उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। और अच्छा है, समाज एकजुट हो रहा है। कोई भी समाज एकजुट हो, अच्छा निर्णय ले, देश के हित में ले, वो काफ़ी फायदे की चीज़ है। लेकिन आप एक बात बताइए कि आशुतोष कुमार के अलावा वहाँ पे दूसरा किसी चेहरे का नाम आप देख रहे थे? सब चीज़ में आपको कॉमन आशुतोष कुमार दिख रहा था। जैसे कोई भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया जाता है सैकड़ों हजारों गाड़ियों के द्वारा, ठीक उसी प्रकार से उसका कार्यक्रम था। उस भूमिहार महापंचायत में भूमिहार के हित के लिए कोई बात ही नहीं हुई। सारा लोग अपना दुखड़ा सुना रहे थे। और ऐसा नहीं है, देखिए हम हिंदू हैं, इस बात का प्रमाण हमको भाजपा को नहीं देना है। हम भूमिहार हैं तो इस बात का प्रमाण हमको आशुतोष को नहीं देना है। जो आशुतोष भक्त हैं, जो अंधभक्त हैं, उनकी अपनी लॉबी है, वो अपने हिसाब से सोचते हैं। हम उन लोगों के हिसाब से सोचेंगे तो फिर हम अपने देश के लिए क्या सोचेंगे? उनकी लॉबी है, उनको मुबारक है और उनको बहुत बहुत बधाई है। वो इस ढंग का काम करते रहें, समाज को मूर्ख बनाते रहें, लेकिन समाज में अवेयरनेस का जरूरी है। समाज के लोग ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों के बातों में उलझकर अपना कीमती वोट बर्बाद नहीं करें। आने वाला संसदीय चुनाव में आप लोग अच्छे लोग का चयन कीजिए। हम यही कहना चाहेंगे। आप बोले हमको कि बेगूसराय पूरा पीला में हो गया, हमको तो नहीं लगता है कि आप लखीसराय में अभी खड़े हैं। ये भी बेगूसराय का प्राइम लोकेशन है। आप बड़ी एगू नगर निगम वार्ड 41 में है और ये पूरे बेगूसराय में चर्चा का केंद्र रहा है। कल जब रैली आ रहा था उनका, तो पूरे लगभग दिनकर गोलंबर से लेकर हर हर महादेव चौक तक पूरा माहौल एकदम पीला में था। एकदम परशुराम भगवान के, परशुराम बाबा के जो नारे हैं गूंज रहे थे। देखिए, बाबा परशुराम के नारे गूंज रहे थे, भगवान श्री राम के नारे गूंज रहे थे। इन सारे चीज़ों के बीच एक आप नए आदमी का नाम क्यों अटैच करते हैं? क्योंकि उसकी अध्यक्षता वो कर रहे थे, उनके सानिध्य में ये चीज़ हो रहा था। किस बात की अध्यक्षता? उन्होंने बुलाया, इतने लोगों को एकत्रित किया, एक जगह करने की कोशिश की। बेगूसराय में महापंचायत हुआ, बेगूसराय के कोई भूमिहार नेता वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, जिनका पहले से कोई नाम हो, जो पहचान हो, जिनको क्यों नहीं थे? ऐसा तो नहीं बोला गया था कि पार्टी के लिए बुलाया जा रहा है। उन्होंने तो बोला था कि नहीं, हम अपने समाज के लोगों को बुला रहे हैं, तो आना चाहिए था ना। हमारे समाज के सभी लोग हैं, तेली, धानु, कुर्मी, चमार, दुसाद, सब हमारे समाज के लोग हैं। कोई अलग थोड़ी है। हमारा घर यहाँ है, बगल में देखिए किसका घर है, ये हमारे समाज का लोग नहीं है। मूर्ख बनाने के लिए जो लोग जिस ढंग की बात करते हैं, उनके बातों में नहीं उलझना चाहिए। मैं बार बार यही कहता हूं कि जो भी लोग हैं, हम अपना जात तो कहीं नहीं बदल सकते हैं, हम अपना धर्म नहीं बदल सकते हैं। अब उसको आप सेंटिमेंटल करके आप अपने पास बुला लीजिएगा। हम भूमिहार हैं, हम हिंदू हैं, तो हमको भाजपा में जाना है।
हम भूमिहार है तो हमको आशुतोष कुमार पार्टी में, ई कौन निर्धारित करने वाला? या नहीं तो आप मीडिया हैं, निर्धारित कर सकते हैं इस बात को, ना ही देश का कोई और नेता इस बात को निर्धारित कर सकता है। देश का हर आदमी स्वतंत्र है और उसको ये स्वयं का अधिकार है कि वो अपने स्वेच्छा से कुछ भी बोल सकता है, किसी को भी वोट दे सकता है। और आप अपने अधिकार का पालन कीजिए, किसी भी उलूल जुलूल बातों में फंसकर ऐसे लोगों को बढ़ावा मत दीजिए जो देश को मूर्ख बना रहे हैं, देश को गर्क में लेके जा रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा हम बता रहे हैं। महापंचायत का क्या नतीजा निकला? कोई नतीजा, कोई निष्कर्ष बताइए कि ये निष्कर्ष निकला। पंचायती के लिए दूसरे दूसरे जगह से लोग आए, अपने जिला में पंचायती करने वाला कोई नेता नहीं। बताइए, बेगूसराय जिला में कोई नेता होना चाहिए जी। आए एक जगह बैठे सारे लोग, सारे जो एक समुदाय के लोग हैं वो एक जगह बैठे, बातचीत किए, ये भी तो एक बड़ी बात है। क्या बातचीत हुई? सब लोग मिले, एक दूसरे से मिले, बहुत सारे मुद्दे पर बात भी हुई। अरे हम तो रोज मिलते रहते हैं अपने समाज के लोगों से। हम 1000 दिनों में एक दिन थोड़ी मिलते हैं, हम रोज मिलते हैं। आज सुबह से अभी तक हमसे कम हम 200 लोगों से मिले और 365 दिन अनवरत हम लोगों से मिलते रहते हैं। जब समाज में रहते हैं तो समाज के लोगों से मिलना जुलना होते रहता। हम उसमें डिवाइडेशन नहीं करते हैं कि आप भूमिहार हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप तेली हैं, आप दुसाध हैं। हम डिवाइडेशन करने वाले कौन होते हैं? सब हमारे समाज के लोग हैं, सभी मनुष्य हैं, सभी इस देश के नागरिक हैं। सबको अधिकार है एक दूसरे से बातचीत करने का, सौहार्द प्रेम पूर्वक रहने का। पार्टी के लिए तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं ना, वोट को लेकर? नहीं, वोट को लेकर और किसी चीज को लेकर नहीं बोल रहे हैं। हमारा नॉमिनेशन नहीं होने वाला है संसदीय इलेक्शन में। जो पार्टी के लिए, देखिए, पार्टी के लिए बोलने की बात नहीं है, बात है विचारधारा की, बात है देश के लोगों को मजबूत करने की, देश के लोगों को एकजुट करने की, आपसी मतभेद को भुलाने की। और जो शांति की बात करता है उसको आप कहिएगा कि पार्टी के लिए कर रहे हैं, और जो आग लगाने का काम करता है उसको कहिएगा इस समाज का बात कर रहा है। तो ऐसा जो मीडिया तंत्र बन गया है 14 के बाद जो 2014 के बाद ढेर सारे हिंदू हमारे देश में आए हैं और ये नए लॉकडाउन में कुछ भूमिहार भी हुए हैं। तो ऐसी तमाम पार्टियां होती जा रही है। लेकिन ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारे देश की बात कहाँ जा, इसी का फायदा उठाते हैं ना दूसरे लोग, इसी का फायदा उठाते हैं। और आपसी मतभेद के कारण ही हम लोगों का शोषण होता है समाज में, राजनीतिक स्तर पे और कहीं भी शोषण होता है इसी सब के कारण। अगर हमारी एकजुटता रहेगी, हमारा समाज संकल्पित रहेगा और समाज के सभी लोग अगर देश के लिए सोचेंगे तो कोई इसका शोषण नहीं करेगा। समाज भ्रष्टाचार मुक्त होगा, शांति प्रिय होगा। इस ढंग की कोई भी बात नहीं होगी। जो जिस बातों का ये लोग हल्ला करते हैं, क्रांति लाते हैं, क्रांतिकारी तो भगत सिंह थे, क्रांतिकारी तो चंद्रशेखर आजाद थे, क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे, क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस थे। ये लोग क्या क्रांति लाएंगे? ऐसी क्रांति काम के प्रति लाइए ना, आप काम कीजिए। जो काम नहीं हो रहा है आप अपने समाज के लोगों के लिए ही बनवाइए, विश्वविद्यालय बनवाइए जहां आपके समाज के बच्चे पढ़े, IAS IPS बने, देश का नाम रोशन करें। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, करोड़ों रुपया जमा करेंगे और फिर उसको किसी एक आदमी के लाइजेनिंग के लिए लुटा देंगे। तो ये सारा चीज़ जो है ये ठीक बात नहीं है। और ठीक बात भी है और नहीं है इसका भी हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे। ठीक है, हमारे हिसाब से जो भी है, हमारे देश के सभी लोग एक जैसे हैं।